तुम रात को भी थक कर सोते हो, सुबह भी नींद खुलती है तो कच्चे नींद में उठते हो और पूरे दिन बस अपने आप को चाय कॉफ़ी पर जैसे तैसे चलाते हो। किसी भी जगह जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ भी तुम्हें पूरा मन नहीं लगता क्योंकि तुम्हें नींद आ रही होती है, तबीयत खराब सी लग रही होती है और फिर वापस आके अपने शरीर को खींचते हो बस जितना खिंचाए और अंत में बिस्तर पर गिरकर सो जाते हो। इस श्रृंखला को तोड़ना है। अब चाहे तुम्हारे 10 काम नहीं हो, 20 नुकसान होने को हो, लेकिन आज मेरी एक बात मानो। तुम ना आज अपने सारे फ़ोन बंद करो, सारी चीज़ें अलग रखो और सो बस। गहरी नींद से सो तुम। बहुत ज़रूरी है तुम्हारा सोना, तुम्हारा आराम करना और थोड़ा लंबे समय 7 8 9 घंटे लगे तुम सो। मैं हमेशा तुमसे नियम से सोने, नियम से उठने, कम सोने के लिए कहता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम भरपूर सो, थकान से 2 गुनी ज़्यादा सो। ये जो कच्ची नींद है ना, ये तुम्हारे शरीर को धीरे कर रही है, तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बना रही है, तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा है, परेशान रह रहे हो और ये अवस्था मेरी बच्चे की मुझसे देखी नहीं जा रही, इसलिए इस चीज़ को ठीक करो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार जो भयानक मौसम और तूफान में फंसा हुआ है, जिससे तुम्हारी बात नहीं हो रही है, मैं बस यही कहूँगा कि निश्चित है कि जब इतनी बड़ी आपदा आती है तो परेशान तो सभी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परेशानी नहीं हुई होगी, पर मैं ये कहूँगा कि इतना तुम निश्चिंत रहो कि किसी को एक खरोंच भी नहीं आएगा और ना ही आया है। जल्द ही तुम्हारी उन लोगों से बात हो जाएगी जिनसे संपर्क टूटी हुई है। तुम एकदम इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। और हाँ, सामने वाला अपनी सीमा तय कर चुका है कि उसे सीमा का उल्लंघन करना है, पर तुम्हें अपनी सीमा का तय करना है कि तुम्हें कहाँ के आगे उल्लंघन नहीं होने देना है, किस हद तक बातें होनी चाहिए, किसके आगे बंद हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ तुम्हें देखना है। तुम्हारे द्वारा किसी को भी कोई भी सलाह देने से पहले उसे 2 बार देख लेना कि तुम सही बात तो कह रहे हो ना। और आज से पूरे जीवन के लिए याद रखना कि किसी को भी सलाह देने से पहले या विशेषकर संख्याओं में कोई भी बात बताने से पहले सुनिश्चित करना कि तुम जो बता रहे हो वो सब सच है, उन सब में कुछ भी गलत या झूठ नहीं है, गलती से भी गलत नहीं बोला गया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो तुम पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये बात है। आज तुम्हें बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, कुछ देवियों के मंदिर के प्रसाद, तो कुछ शिव जी के मंदिरों के प्रसाद, तो कुछ तुम्हारे त्योहारों के प्रसाद, बहुत कुछ मिलेंगे आज। और तुम भी सबको प्रसाद खिलाना, तभी तो वो जो मेहनत करके तुमने इतना कुछ लिया, खरीदा, बनाया, वो सार्थक होगा। प्रसाद खिलाओगे तभी सब कुछ सार्थक होगा, इसलिए प्रसाद ज़रूर खिलाना। खुश रहो, आयुष्मान भवा।